आईसीटी का उपयोग क्या है। तो हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन का फर्स्ट ईयर जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो पेपर 1 और उसके चैप्टर 5 का अंतिम 5.5, जिसमें दिव्यांग समावेशी सेवाओं के विकास कार्यक्रम में सूचना और बातचीत प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका है। आज के इस डिजिटल युग में क्या है, अभी जस्ट हमारा क्या हो गया था, बीच में रुक गया था, तो हमने क्या किया, अभी हम किसी को पैसा दिए, हमारा ब्रॉडबैंड को अपडेट किया, फिर चालू हो गया, अभी जस्ट आपको थोड़ा देर के लिए ब्रेक लिए थे। तो ये क्या है, ये भी आईसीटी का है। आज के इस डिजिटल युग में क्या, सूचना और बातचीत प्रौद्योगिकी आईसीटी समाज के उन सदस्यों के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत करती है जो किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त है। क्या है, जहां एक और सूक्ष्म प्रोफेसर नियंत्रित कृत्रिम अंग या डिजिटल श्रवण यंत्र जैसी विशिष्ट सहायक प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति हुआ है। पहले क्या था, बड़ा बड़ा हेयरिंग एड लगता था, अब क्या है, छोटी छोटी चीज हेयरिंग ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता, छोटे कान में डाल दिया, पता ही नहीं चलता है। वहीं समान उपयोग की प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसका क्या एग्जाम्पल है हमारे दिव्यांगजनों के लिए डे टू डे लाइफ में, क्या एग्जाम्पल है। एक नेत्रहीन व्यक्ति क्या है, ऑनलाइन बिल का भुगतान करता है, अभी जस्ट आपको बताएं। व्हील चेयर उपयोग करता क्या है, इंटरनेट के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके अलावा क्या है, व्यक्ति द्वारा हाथ पैरों का उपयोग खो दिया, वो क्या वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से दैनिक कार्य करता है। नेत्रहीन व्यक्ति स्मार्टफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट पहचान क्षमताओं की मदद से छपे हुए दस्तावेज को जो नहीं होता उसको स्कैन कर लेगा और पढ़ लेगा। श्रवणवादी व्यक्ति क्या है, यूट्यूब में जो कैप्शन वाले हैं उसके माध्यम से जो बोलता जा रहा है वो कैप्शन में आता है। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि आईसीटी का उपयोग दिव्यांगजनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। और चुनौती भी है इनकी, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आईसीटी का उपयोग कई बाधाएं, लिमिटेशन है, जैसे उपलब्ध तकनीकों और उनकी संभावना को जानकारी, बहुत सारा चीज़ जो हम लोग को भी जानकारी नहीं है कि कैसे वर्ड का टाइप करना है, यूट्यूब यूज करना है या गूगल करना है, जूम करना है, तो बहुत सारी जानकारी, उतनी डीप नॉलेज नहीं है और उसको सिखाने में, सीखने में टाइम लगता है। अनुकूलित उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, उतने नॉलेज नहीं है, उतने पास प्रशिक्षक नहीं है, और उपकरण, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, सहायक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी है। पूछा जाएगा कि चुनौती क्या है, तो चुनौती भी लिखा जा सकता है। इसलिए क्या जरूरी है, आईसीटी का उपयोग जन जागरूकता फैलाई जाए, डिजिटल साक्षरता का जो है बढ़ावा दिया जाए, उपकरणों और सॉफ्टवेयर की खरीद हेतु वित्तीय सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने लगी है। अब तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए, ये हम लोग का। और इसमें क्या हो सकता है, सरकारी और निजी संस्थानों का उसमें भूमिका, सरकारी वेबसाइट, ऐप्स और ई कियोस्क जैसे डिजिटल इंटरफेस को दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से दृष्टिहीन, गतिशील व्यक्तियों को उपयोग योग्य बनाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो सेक्शन जो 43 है, 42 है, 43 है, ये इसके लिए क्या है कि किस तरह जो सॉफ्टवेयर या जो हमारा जिससे कम्युनिकेशन के जो साधन है उसको कैसे उसके अनुकूल बनाया जाए। जैसे कि कलर, किसी को दृष्टि बाधित है तो कलर कंट्रास्ट कर दिया जाए, कलर कंट्रास्ट कर देंगे तो स्पष्ट दिखेगा। दूसरा है कि बड़ा छोटा करने का जो है या सुनाई देने वाली चीज़ है, ये सबको मानक को बहुत सारा वेबसाइट अभी पूरा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे सरकारी वेबसाइटों में इसको पूरा करने की कानून में स्पष्ट वर्णन किया गया है। कैरेबियन क्षेत्र जहाँ सरकारी पोर्टल इस प्रकार की सुगमता नहीं प्रदान कर, वहाँ स्पष्ट रूप से आईसीटी विशेषज्ञों को इस दिशा में प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे डिजिटल सामग्री के लिए स्थापित एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश के अनुरूप सेवाएं विकसित कर सकें। दूसरा है वित्त पोषण की चुनौतियां और समाधान। दुर्भाग्यवश दिव्यांगजनों की डिजिटल पहुंच के लिए आवश्यक खर्च जो है राष्ट्रीय बजट में प्राथमिकता नहीं पाते। हालांकि अधिकांश कैरेबियन देश में अब यूनिवर्सल सर्विस एंड फंड यूएसएफ है जो टेलीकॉम सेवा पर लगाए गए अधिभार से वित्त पोषित है।
इसके अलावा क्या है, जमैका और सेंट लुइस जैसे देशों में यूएसएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं जैसे लैपटॉप वितरण या आईसीटी आधारित दिव्यांग संगठनों को वित्तीय सहायता जो दिया जाता है, जो उनको कम करने में, आईसीटी की पहुंच को, बाधाएं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका बना रही है या निभा रही है। तो क्या है, लेकिन कुछ चुनौतियों भी बना हुआ है। इन फंडों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा। दिव्यांगजनों के समर्थन में कार्यरत संगठन यूएसएफ जैसे स्रोतों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें नियामक बाधाओं, अनुपालन आवश्यकताओं और संस्थागत प्रतिक्रियाओं से निपटने के सहयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ भी इस तरह का बनना चाहिए, जैसे कि कानपुर है, एलिम्को कानपुर, जिसके माध्यम से इस तरह की बैटरी चलित ट्राईसाइकिल या कैन जो है, वाइट कैन और इलेक्ट्रॉनिक कैन उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा स्मार्टफोन भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार आज के डिजिटल युग में क्या है कि सूचना और बातचीत प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक समावेशन के लिए नई संभावना लेकर आई है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, नेत्रहीन छात्रों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ये पूछेगा, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अध्ययन के लिए पुस्तक पढ़ने में सहूलियत होता है, आजकल स्क्रीन रीड कर लेता है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए ई लर्निंग पोर्टल है, उच्च शिक्षा तक पहुँच का कार्यक्रम है। श्रवण बाधित किशोरी के लिए कैप्शन वीडियो टेक्स्ट अलर्ट दिया गया है, जिससे स्किल डेवलपमेंट और संवाद में सहायता होता है। हाथ पैर से दिव्यांग शिक्षा के तो क्या, वॉइस आधारित कंप्यूटर संचालन जो पढ़ाने के लिए कार्यालय काम में स्वतंत्रता दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जैसे किसान, दिव्यांग किसान के लिए स्मार्टफोन और कृषि ऐप्स, जिसमें फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी उससे मिलता है। इससे क्या लाभ होता है, शिक्षा की सुलभता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, है ना, स्वावलंबन और आत्मसम्मान, सामाजिक संपर्क और भागीदारी। लेकिन ये चुनौती भी है। क्या चुनौती है, जागरूकता की कमी है, जानकारी का अभाव है, प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण की कमी है दिव्यांगजनों के लिए, पैसा कमी है, कनेक्टिविटी, दूर दराज तक जो है वाईफाई या नेटवर्किंग की सुविधा नहीं है, वेबसाइट ऐप्स जो है दिव्यांगजनों का अनुकूल नहीं है। इसका समाधान करने के लिए क्या है, स्कूल, कॉलेजों और पंचायतों में आईसीटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। और क्या है, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति में सहायक उपकरण खरीदो बजट शामिल किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर क्या है, आईसीटी एम्बेसडर नियुक्त किया जाए, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग तक इसकी जानकारी दी जाए। निजी कंपनियां को सीएसआर के तहत इसको तकनीकी सहायता, उसको पैसा को बोला जाए कि दिव्यांग लोगों के लिए उसको उत्तरदायित्व बनाया जाए। तो सरकारी या निजी संस्थानों की क्या भूमिका है, केंद्र राज्य सरकार आईसीटी समावेशन नीतियाँ, डिजिटल इंडिया, दिव्यांगजनों को शामिल करना, स्थानीय निकाय पर, पंचायत स्तर पर आईसीटी सेवा उपलब्ध कराना। निजी कंपनियां क्या कर सकती है, सुलभ वेबसाइट और ऐप, सीएसआर फंडिंग किया जा सकता है। एनजीओ और डीपीओ मतलब डिजिटल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, उपयोगकर्ता या प्रशिक्षण सहायता प्रदान करते हैं। वित्तीय पहल क्या है, जमैका ये शब्द दिया हुआ है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर दिए। तो क्या है, इसी तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आईसीटी अब केवल तकनीकी नहीं बल्कि दिव्यांगजनों के अधिकार, अवसर, समानता के माध्यम है। यदि हम समावेशी डिजिटल भारत की कल्पना करते हैं तो आईसीटी को दिव्यांगजनों की प्राथमिक आवश्यकता को मानते हुए निजी योजना और क्रियान्वयन के स्तर पर ठोस पहल करने की आवश्यकता होगी। आईसीटी केवल, देखिए डबल हो गया, कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पर, इसको स्पेस देते हैं। आईसीटी केवल एक तकनीकी साधन नहीं बल्कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम है, और आवश्यक है कि सरकारी, निजी संस्थाएं और नागरिक समाज मिलकर एक समावेशी डिजिटल भारत की दिशा में ठोस कदम उठाएं। तो ये 5 पॉइंट हम लोग ने तो इस प्रकार हम लोग अभी देख रहे हैं कि किस तरह दिव्यांग समावेशी समारोह में कार्यक्रम की सूचना किस तरह उपयोगी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरे के पूरे जो है चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको
इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपको दे देते हैं। आप इस पर क्वेश्चन आंसर दोनों हम आपको डाल देते हैं, जिससे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन जो है कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद रख लीजिएगा, क्या क्या अभी हम लोग पढ़ा है। और क्वेश्चन हम आपको डाल देंगे, आप किस कुछ जो है क्वेश्चन को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। और हम लोग बीच में जो है आप लोग का इसका एग्ज़ाम भी जैसे अभी समाप्त हो गया है, अब इसके बाद इसका प्रैक्टिकल का हम लोग अब जैसे बताए थे आप लोग को प्रैक्टिकल के लिए, तो कल हमने एक डाल दिया था, आप लोग उसको डाउनलोड कर लिए थे। प्रैक्टिकल के लिए एक फॉर्म डाला था, समर्पण सर्वे फॉर्म। समर्पण सर्वे फॉर्म डाले थे, आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं? यस सर। उसमें क्या क्या है बताइए, अभी हम आपको दिखाते हैं। उसमें आप कल हम आपको अभी जो है ना प्रैक्टिकल के लिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अभी हम आपको खोल कर दिखा रहे हैं, इसको शेयर कर देते हैं। सबको 50-50 हमको प्रिंट करके रख लेना है, ठीक है। उसको करना क्या है हम आपको बताते हैं। दिखाई दे रहा है अभी आपको सर्वे फॉर्म? क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया? चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है ये सर्वे फॉर्म। अब ये देखिए इसमें